अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब पाकिस्तान के इमेज के बारे में परेशान हैं, पाकिस्तान की हकीकत के बारे में भी परेशान है, पाकिस्तान के इमेज के बारे में भी परेशान है। बसा औकात पाकिस्तान की हकीकत हम मुकम्मल तौर पर उसको समझ नहीं पाते और डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। वो तमाम मसाइल जिनको हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए और दूसरे हमारे सहाफ़ी दोस्त अपने प्रोग्राम्स और रिपोर्टिंग के ज़रिए आपके सामने लाते रहते हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ और भी हो रहा है। आज का प्रोग्राम हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ जो और हो रहा है उस हवाले से तरतीब दिया है। ये अमूमी करंट अफेयर्स का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन है यकीनन करंट अफेयर्स। पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के शहरियों की मेहनत से और उनके कमिटमेंट से जो पाकिस्तान की तस्वीर बनती है, उसके लिए आज हमने अपने प्रोग्राम के अंदर स्पेस खाली की है। ओलंपिक्स दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है। हज़ारों स्पोर्ट्समैन एंड वेमेन सैकड़ों ममालिक को रिप्रेजेंट करते हुए अपने मुल्क के झंडे को दुनिया के सामने लहराने की ख्वाहिश लेकर इन जगहों पर जाते हैं। लंदन के अंदर स्पोर्ट्स का जो गाला है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का जो इवेंट है, पाकिस्तान भी उसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। पाकिस्तान एक ख़ास अंदाज से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। वाइल्ड कार्ड की कैटेगरी के अंदर 800 मीटर्स की रेस में पाकिस्तान की तरफ से एक बच्ची, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से और अपनी जुनूनियत की वजह से उसने इस ख्वाब को पा लिया। आज का प्रोग्राम नाज़रीन हम नाम कर रहे हैं राबिया आशिक के, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम इनको पूरा अपना आधा घंटा प्रोग्राम कर देंगे और आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए, खुद एतमादी के लिए आपको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तालीम बहुत अहम है, तालीम के साथ साथ खुद एतमादी भी अहम है और मौका बड़ा अहम है। इस बच्ची को मौका नहीं मिल रहा था, इसने अपनी हिम्मत की वजह से मौका बनाया और इस मुकाम पर पहुंच गई कि पाकिस्तान को ये ओलंपिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करेगी। इससे हम बातचीत करेंगे, इनकी कोच से भी हम बातचीत करेंगे और उनसे इनकी असेसमेंट लेंगे कि वो राबिया को कैसे रेट करती हैं और पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर लोगों को क्या पैगाम जाना चाहिए। आइए हम राबिया से बातचीत का आगाज़ करते हैं। उनको हमने उनके ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनसे बात की और उनसे पूछा कि ओलंपिक्स के अंदर जाने का तजुर्बा कैसा है। आपका कोई ख्वाब था जो पूरा हो रहा है या वैसे ही आपको मौका मिल गया? नहीं, देखिए, मैंने जब सदर सिद्दीकी पिछले दिनों जब आई थी, पिछले साल 4 साल पहले करके आई थी, तब मैं ना मुझे नहीं पता एथलेटिक क्या होती थी। मैंने 15 दिन ट्रेनिंग करके 10,000 में ना सिल्वर मेडल हुई थी। तब कह रहे थे कि सदर सिद्दीकी की सिलेक्शन हो गई है। उसने रिकॉर्ड किया, 2 गोल्ड लिए, लेकिन मुझे नहीं पता रिकॉर्ड किससे कहते हैं, सिलेक्शन किससे कहते हैं, मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। कितने अरसे पुरानी? 4 साल पहले? 4 साल पहले की बात थी। 16 साल की थी जी, मैं 17 साल की थी आई थिंक। तो उन्होंने भी कहा, फिर मुझे ऐसा जैसे लड़की बातचीत करती थी कि ये टूर पे जाए, इसको ये कंपटीशन खेले, इसको गेम्स को ये कहते हैं। जैसे अब ओलंपिक्स, मुझे पता नहीं था ओलंपिक्स का, मैं नाम पहली बार सुना था जब मैंने लड़की सदर को जाते देखा था कि ओलंपिक्स भी गेम होती है। तो फिर मैंने भी अपने लम्हे से कहा कि लम्हे मैं भी कि ये जैसे ओलंपिक्स पे जा रही, मैं भी जाऊँगी ना, तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर। अल्लाह ने मेरी दुआ उसी वक्त कबूल कर ली। अब देखो मैं ओलंपिक्स पे जा रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अपने अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करती हूँ। तो ओलंपिक्स उस वक्त जब आपको समझ नहीं थी तब तो पता नहीं था, अब ओलंपिक्स का पता चल गया। अब ओलंपिक्स का क्या है आपके ख्याल में? मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज की बात है, कि फख्र की बात है कि मैं देखिए इतने बड़े कंपटीशन में जा रही हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना बड़ा, कितना बड़ा क्या कंपटीशन ओलंपिक्स में? जरा लोगों को भी पता चले ना। बहुत सारे आप जैसे हैं उस उम्र में जो ख्वाब देखना चाहते हैं, उनको पता नहीं ओलंपिक्स है क्या। कितनी बड़ी बात है, बताए ना ओलंपिक्स है क्या चीज? ओलंपिक्स बहुत बड़ा इवेंट है। 17,000 अवाम आ रही वहाँ पे, जहाँ हम लोग तो नजर भी नहीं आना। नहीं, आप नजर आएंगी ना, आप पाकिस्तान की नुमाइंदा। कैसे नजर आ जाए? 17,000 लोगों में से कोई ढूंढेगा आप पाकिस्तान की लड़की, ये ढूंढ। गोल्ड मेडल लेंगे तो चमकेगा दूर से मेडल लेना, लेकिन मेडल लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन देखो मुसलसल बाहर की खवातीन जो हमारे मुल्क बाहर की मुल्क की लड़की हैं, वो मुसलसल 3 साल से ओलंपिक्स की तैयारी करती है। हम 3 साल में 2-3 कंपटीशन खेल लेते हैं। हमें तो पता नहीं ओलंपिक्स क्या इवेंट है। हमें तो भी 2 माह पहले पता चला कि ओलंपिक्स पे बहुत बड़ा ये इवेंट होता है, तो उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं। 2 माह ट्रेनिंग से क्या मेडल आ जाएगा? नहीं, बस कोशिश कंप्लीट करना है जो ना, वो ज्यादा अहम है। लेकिन देखिए मैं ज्यादा मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि मैं टाइम बेस्ट कर सकूँ, मैं टाइम बेस्ट करके हूँ। अगर आप टाइम का बताएं, टेक्निकल चीजें ना ज़रा हम सुनते रहते हैं, 100 मीटर्स, 500 मीटर्स, 800 मीटर्स, ये जितने भी होते हैं,
800 मीटर्स में आपका टाइम कितना है? अभी मैं 2 माह पहले थाईलैंड गई थी एशियन गेम्स खेलने के लिए। वहाँ पे मैं अपना टाइम पहले ही हिट्स भागी, मैं 2:13 की भागी, फिर दूसरे दिन 2 मिनट 13 सेकंड में। ठीक है। फिर मैं दूसरा कंपटीशन खेला, वो 2 सेकंड 10 में भागी। 2 मिनट 10 सेकंड। जो लड़की हमारी बैन हो चुकी ना, उन्होंने स्टीयर खा के 2:10 भी नहीं किया। मैं स्टीयर के बगैर अपनी मेहनत से लड़कों के साथ 3 माह मेहनत कंटिन्यू करके रात दिन, फिर मैं 2:10 टाइम करके। आप लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हैं? मैं लड़कों के साथ 2 टाइम ट्रेनिंग करती हूँ, सुबह शाम। बस टेस्ट भी काफी दे चुके, टेस्ट में भी मेरा टाइम बहुत अच्छा आता रहा, अपनी लाइफ टाइम में बेस्ट किया है टेस्ट में भी। अभी आपका बेहतरीन टाइम जो है 800 मीटर्स 2 मिनट 10 सेकंड जी, 2:10 में। और ओलंपिक्स का रिकॉर्ड क्या है? ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तो भी हमारे पाकिस्तान की बुशरा परवीन का, जो मेरी कोच है, तो उसका है 2:08 पाकिस्तान का। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तो 153 155 है वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत आगे वो तो। अच्छा, कहने को तो सेकंड्स का, लोग कहेंगे कि 2:08 2:10 और 1:53 में कितना फर्क है? कोई 10-20 सेकंड का फर्क है। उनके लिए कहना बहुत आसान है। तो जब रेस फिनिश भी नहीं होती, हम कहते हैं कि टाइम अच्छा, लेकिन जैसे हम फिनिश करते हैं टाइम ही ऐसे ऐसे भागता है, टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता। तो हमारी पाकिस्तान आवाम के लिए कहना ये तो टाइम हो सकता है, लेकिन देखें कि मैं 2:10 करके मैं 2:08 भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, जितना इंसान में पावर में होती है, पावर वगैरह, उतना ही इंसान कर सकता है। अच्छा, अब ये जरा बताएं कि अपना रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए क्या चीज करना? लोग कहते हैं या आपको भागना आता है, या आप तेज भागते हैं, या आप तेज नहीं भागते, तो ये रिकॉर्ड बेहतर किस तरीके से होता है? देखिए, ये मैं अगर लड़कों के साथ करते हैं, लड़के अब घर चलेंगे, अब मैं खुद ही लगी हुई ना, अगर मुझे 3 माह लड़कों के साथ लगाते हैं तो मैं मजीद 2-4 की रेस लगा के आ सकती थी, वहाँ पे कच्चा कंपटीशन करके आ सकती। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं 2:06 2:05 में बाकी आऊंगी। यानी आपकी जो तैयारी है जी, वो अगर सख्त तैयारी हो तो आपका अपना रिकॉर्ड बेहतर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मैं अपना रिकॉर्ड के लाइफ टाइम बेस्ट करके आऊंगी वहाँ पे। अच्छा, तो इसके लिए ट्रेन क्या करती है? जरा ट्रेनिंग रूटीन तो बताएं, क्या ट्रेनिंग में सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे लड़कों के साथ रनिंग करती हूँ, तो बाहर चल जाती है शक्करपरिया में, जैसे इस्लामाबाद में नहीं, रोड कितनी लंबी रनिंग होती है? घंटा होती है, 40 मिनट रनिंग होती है, उनके साथ फास्ट रनिंग होती है। फास्ट रनिंग क्या मतलब है? फास्ट तेज होते हैं, जैसे लड़के भागते हैं तेज, ठीक है, वैसे उनके साथ भागते हैं। 1 आवर इन द मॉर्निंग, सुबह। और सेकंड टाइम बस हल्का फुल्का करके बाद में स्टेडे वगैरह लगा लेती हूँ, कि फिर बाद में जिम कर लेती हूँ, कोई कोऑर्डिनेशन हडल वॉक वगैरह कर लेती हूँ। तो आसान है जी, ये तो फिर सारी कर सकते हैं। नहीं, ये 1 घंटा सुबह, 1 घंटा 2 घंटे शाम को, ये सब। अच्छा, आप 15 मिनट करके देखें ना, 15 मिनट में सांस बोलना शुरू हो जाएगा आपका। लेकिन हम प्लेयर देखिए, हमें तो कि घंटा भी करते महसूस नहीं होता, लेकिन जो नोट करता है वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, ये तो हम कर सकते इजीली। जब वो भागता है ना, उससे भी नहीं भागा जाता। अच्छा, बेसिकली आपका जॉगिंग की और हर्डल्स वगैरह क्या आप करते हैं? जिम वगैरह वेट ट्रेनिंग भी करते हैं? वो क्या है? जिम वगैरह में होता है कि हमारे अपर बॉडी वेट है ना, वो हमें जैसे बाजू थक जाते हैं, टांगे थक जाती, वो हमें जिम से फायदा होता है कि हम बाजू की एक्सरसाइज करते रहते हैं, बाजू टांगों की कर लेते हैं। वो आर्म एक्शन होते हैं उसमें कि मिनट 2 मिनट के करते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं, जैसे बाजू चलाते हैं वैसे। वो उससे ये फायदा हो कि हमारे बाजू वगैरह नहीं थकते। वो जो सांस का होता है कि सांस बंद करके लेने की एक्सरसाइज होती है अंदर, कि सांस बंद करके करना है, उससे ये होता है कि सांस हमारा जो अंदर से फूलता ना, वो सही हो जाता सांस भी। तो आप ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करते हैं कि सांस बंद करके आप? जी, सांस मुंह बंद करके ना फिर करते हैं। तो वो कोच हमारे टाइम स्टॉपवॉच से टाइम लेती है, तो वो हमें बताती है कि इतने सेकंड हो गए, ये फिर वो हमें वो बताते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे चलते हैं वो आपको बोलती जाती है, एकदम हम के तेज करना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, खुराक क्या है, क्या खाते? ये इसके अलावा ये जूस आप पीते हैं? जूस के अलावा मैं दूध पीती हूँ, दूध में 2 टाइम पीती हूँ, 3 टाइम भी हो जाता है। मैं शेक ज्यादा पीती हूँ, क्योंकि इतने बड़े कंपटीशन पे जा रही हूँ, अपनी डाइट में अच्छी करूंगी। वो कहते हैं मिल्क शेक पिए, दूध पिए, बंदा मोटा हो जाता है, आप पे तो मैं मोटी नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैं उतनी ट्रेनिंग कर लेती हूँ। अगर ट्रेनिंग ना करो तो मैं इतनी मोटी हो सकती हूँ। ठीक है, तो आप लिक्विड्स आपका ज्यादा है, वैसे खुराक आपकी क्या है? घर में आम रूटीन में ज्यादातर अम्मी पराठे वगैरह सुबह को बना देती, तो पराठे देती हूँ, डेली खाती हूँ मैं, कि मक्खन वगैरह के साथ पराठा खा लेती हूँ, दलिया खा लेती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स खा लेती हूँ, और स्लाइस वगैरह खा लेती हूँ। अच्छा, ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम राबी आशिक से बात कर रहे हैं, इनकी खरी खरी बातें आपको सुना रहे हैं, जरा इनका सोशल बैकग्राउंड भी हमने आपके सामने लेके आना। स्टे ट्यून्ड।